मेरा नाम रिया है और मैं महाराष्ट्र के नासिक शहर में रहती हूँ। आज तो मैं 24 साल की हूँ, पर ये जो डरावना किस्सा है जो मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ वो 2022 का है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 21 साल थी। मैं तुम लोगों की तरह ही हूँ। सच कहूँ तो मेरा पैरानॉर्मल चीज़ों से हमेशा से एक अजीब सा कनेक्शन रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो चीज़ें मेरी तरफ खींची चली आती हैं। तो हो सकता है तुम लोग भविष्य में मेरी और भी कहानियाँ सुनो। खैर, मैंने सोचा कि शुरुआत एक ज़ोरदार कहानी से करती हूँ। वो कहानी जब मैंने अपने बॉयफ्रेंड के कमरे में खुद शैतान को देखा था। मेरा बॉयफ्रेंड समीर रात में नींद में डरने की बीमारी से परेशान था। वो जिसे नाइट टेरर्स भी कहते हैं। वो अक्सर नींद में चीखता था, हाथ पैर फेंकता था, जैसे कोई भयानक सपना उसे जकड़े हुए हो। और ये सब उसके पुराने घर में कुछ ज़्यादा ही होता था। वो घर नासिक के पुराने वाले हिस्से में था, एक शांत गली जहाँ दिन में भी अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। समीर ने मुझे कई बार बताया था कि उसने उस घर में शैतान को देखा है। मैं उसकी बात पर यकीन तो करती थी क्योंकि समीर कभी झूठ नहीं बोलता था, लेकिन मेरे दिमाग का एक हिस्सा हमेशा शक करता था। मतलब शैतान, ये तो फिल्मों जैसा लगता था ना? नहीं, हाँ, ये फिल्मों जैसा लगता था। समीर बताता था कि वो शैतान उसे भगवान से दूर करने की कोशिश करता था, उसके विश्वास को कमज़ोर करने के लिए आता था। लेकिन मेरे दिमाग में तो शैतान की एक ही इमेज थी, वो जो तुम्हारी आत्मा खरीदने आता है, जैसा कहानियों में होता है। तो मुझे लगता था कि शायद समीर ने कोई बुरा सपना देखा होगा, या शायद वो कोई और चीज़ होगी जिसे वो शैतान समझ रहा है। समीर की आंखों में उस वक्त जो खौफ होता था वो सच्चा लगता था। वो लंबा दुबला पतला लड़का जिसकी हमेशा हंसती खेलती आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, उन पलों में किसी सहमे हुए बच्चे जैसा लगता था। उसकी उंगलियां हमेशा बेचैनी में एक दूसरे से उलझती रहती थीं, खासकर जब वो उस घर के बारे में बात करता था। वो कहता था, रिया, वो मुझे बस घूरता है बिना पलक झपकाए। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी, पर फिर भी दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी होगा। फिर वो रात आई। मुझे अक्सर नींद आने में बहुत मुश्किल होती है। समीर अपने टाइम पर सो जाता था और मैं घंटों उसके बिस्तर पर करवटें बदलती रहती थी। ज़्यादातर तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही होती थी। लेकिन उस रात बात कुछ और थी। उस रात बिना किसी वजह के मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। छाती में एक भारीपन था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पेट में एक ठंडी लहर दौड़ रही थी और सांसें तेज चल रही थीं। मैंने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की, गहरी सांसें ली, पानी पिया, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। समीर मेरे बगल में गहरी नींद में सो रहा था। उसकी सांसों की धीमी आवाज कमरे की खामोशी को और गहरा कर रही थी। रात के शायद 2 या 2:30 बज रहे होंगे। बाहर सड़क पर भी सन्नाटा था। कमरे में सिर्फ नाइट लैंप की हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। वो रोशनी भी कमरे की हर चीज पर एक अजीब सी डरावनी परछाई बना रही थी। दीवार पर टंगी पेंटिंग में बने चेहरे मुझे घूरते हुए लग रहे थे। दरवाजे के पीछे लटका समीर का एक कोट था। वो ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई आदमी खड़ा हो। मैंने आंखें बंद कर ली, सोचा कि यह सब मेरे दिमाग का वहम है जो मेरी एंग्जाइटी को किसी वजह से बढ़ा रहा है। कुछ देर बाद लेटे लेटे थक कर मैंने करवट बदलने का फैसला किया। जैसे ही मैं दूसरी तरफ घूमी,
मेरी नज़र सामने पड़ी और वहीं समीर की अलमारी के ठीक सामने एक अजीब और लंबा सा आदमी खड़ा था। एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने सोचा शायद ये भी कोई परछाई होगी, मेरे थके हुए दिमाग का एक और खेल। लेकिन मैंने अपनी आंखों को जोर से मींचा और फिर खोला। वो अब भी वहीं था। मैंने कम से कम 5 बार अपनी पलकें झपकाई, हर बार ये उम्मीद करते हुए कि वो गायब हो जाएगा, पर वो टस से मस नहीं हुआ। वो वहीं खड़ा था, स्थिर, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। वो बहुत लंबा था, इतना लंबा कि उसका सिर लगभग छत को छू रहा था। उसने एक पुराने जमाने का भूरे रंग का सूट और सिर पर एक वैसी ही ब्राउन हैट पहन रखा था, जैसा पुरानी अंग्रेजी फिल्मों में जेंटलमैन पहनते हैं। लेकिन उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं था। वो एक गैरगोयल जैसा था। वो पत्थर के दानव जिनकी मूर्तियां पुराने किलों और चर्चों पर लगी होती हैं। नुकीली नाक, धसी हुई आंखें और एक डरावनी सी मुस्कान। एक ऐसी मुस्कान जो उसके पूरे चेहरे पर फैली हुई थी। वो दांत दिखाने वाली मुस्कान नहीं थी, बस होंठ एक डरावने तरीके से ऊपर की तरफ खींचे हुए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो सीधे मुझे ही देख रहा था। हमारी आंखें मिली। उस एक पल में मुझे लगा जैसे समय रुक गया हो। कमरे की सारी आवाजें गायब हो गईं। मुझे समीर की सांसों की आवाज भी सुनाई देना बंद हो गई। बस मैं थी और वो था। हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, ना कोई गुस्सा, ना नफरत, बस एक खालीपन और वो डरावनी स्थिर मुस्कान। उसने कुछ कहा नहीं, 1 इंच हिला भी नहीं। वो बस मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान देखकर मेरे अंदर जो खौफ उठा, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की सारी गर्मी किसी ने खींच ली हो। मेरे हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। शरीर कांप रहा था, पर मैं हिलने में असमर्थ थी, जैसे किसी ने मुझे बिस्तर से जकड़ लिया हो। मेरी नजरें उस पर जमी हुई थी और उसकी मुझ पर। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे दिमाग के अंदर झांक रहा है, मेरे हर उस शक को पढ़ रहा है जो मुझे समीर की बातों पर था। उसकी मुस्कान जैसे कह रही हो, तो तुम यकीन नहीं करती थी, है ना? पता नहीं मुझ में कहां से हिम्मत आई। मैंने झटके से खुद को उसकी नजरों से छुड़ाया और जो सबसे पहली चीज बच्चे करते हैं, मैंने भी वही किया। मैं फट से कंबल के अंदर घुस गई और उसे सिर तक ओढ़ लिया। मेरी आंखें जोर से बंद थीं। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। मैं बुरी तरह हाँफ रही थी और पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। कंबल के अंदर अंधेरे में भी मुझे उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था। मुझे लगा कि वो अभी बिस्तर के पास आएगा, मेरे ऊपर से कंबल खींचेगा। हर सेकंड मैं किसी ठंडे हाथ के स्पर्श का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर मेरा खून सूख रहा था। पता नहीं कितना वक्त ऐसे ही गुजर गया। डर और थकावट के कारण कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज निकल आया था। कमरे में रोशनी फैली हुई थी और रात का खौफ कुछ कम लग रहा था। समीर जाग चुका था और अपने फोन में कुछ देख रहा था। उसे देखकर मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने रात वाली बात को दिमाग से निकालने की हर कोशिश की। सोचा कि शायद वो वाकई एक बहुत ही असली लगने वाला सपना था। मेरी एंग्जाइटी और नींद की कमी की वजह से ऐसा हुआ होगा। हम नाश्ता कर रहे थे। मैंने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। मैं थोड़ी हंसते हुए बोली,
समीर, पता है रात में क्या हुआ? समीर ने पोहा खाते हुए ऊपर देखा और बोला, बोलो क्या हुआ? मैंने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो, तुम डर जाओगे। मैंने शायद तुम्हारे वाले शैतान को देख लिया कल रात। मैं ये बोलकर हंस रही थी क्योंकि मुझे अब भी लग रहा था कि ये एक मजाक ही है। मैं उसे चिढ़ाना चाहती थी कि देखो, मैं तुम्हारे शैतान से नहीं डरती। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ में जो चम्मच थी वो वहीं रुक गई। उसका हंसता हुआ चेहरा एकदम सपाट हो गया और उसने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में वही खौफ लौट आया था जिसे मैंने पहले भी कई बार देखा था। उसने अपनी प्लेट नीचे रखी और मेरी आंखों में सीधे झांकते हुए बोला, कैसा दिखता था वो रिया? उसकी आवाज में जो गंभीरता थी उसने मेरी हंसी को एक पल में गायब कर दिया। मेरे पेट में फिर से वही ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए बताया, वो बहुत लंबा था। तुम्हारी अलमारी के सामने खड़ा था वो। समीर की आंखें और बड़ी हो गई। और क्या? उसने एक भूरे रंग का सूट और हैट पहना हुआ था और उसका चेहरा। समीर की आवाज कांप रही थी। उसका चेहरा अजीब था, गैरघोयल जैसा, और वो मुस्कुरा रहा था। ये बताते बताते मेरी आवाज भी भर आई थी। रात का सारा डर अब दोगुना होकर मुझ पर हावी हो रहा था। मेरी बात खत्म होते ही समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी और उसके हाथ बिल्कुल ठंडे थे। उसने मेरी आंखों की गहराई से देखते हुए कहा, रिया बेबी, वो शैतान ही था। जिस तरह उसने ये कहा वो किसी मरे हुए इंसान की आवाज जैसी थी, सपाट, ठंडी और भावनाओं से रहित। बेबी शब्द जो वो हमेशा प्यार से बोलता था, उस वक्त मेरे कानों में किसी चेतावनी की तरह गूंजा। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा मैं वहीं बेहोश हो जाऊंगी। वो कोई सपना नहीं था, वो कोई वहम नहीं था, वो असली था। सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि मैंने शैतान को देखा था। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसने मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। उसने मुझे डराया नहीं, धमकाया नहीं, उसने मुझे छुआ तक नहीं। वो बस वहां खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, जैसे वो कोई शैतानी इरादे से आया ही नहीं था। और उसी पल मुझे समझ आया, वो समीर के लिए नहीं आया था। वो रात वो मेरे लिए आया था। वो जानता था कि मैं समीर की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं करती। वो जानता था कि मेरे दिमाग के एक कोने में शक का कीड़ा है। वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। वो तो बस ये पक्का करने आया था कि मुझे उसकी मौजूदगी का यकीन हो जाए। वो मुझे ये बताने आया था, हाँ मैं असली हूँ। उस दिन के बाद मैं समीर की हर बात पर यकीन करने लगी। उस घर में हमने और भी वक्त गुजारा, लेकिन मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। शायद उसे दोबारा आने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसका काम हो चुका था। वो मेरे दिमाग में अपना खौफ और अपने अस्तित्व का सबूत हमेशा के लिए छोड़ गया था। आज भी सालों बाद जब मैं अंधेरे कमरे में अकेली होती हूँ तो मुझे कभी कभी अलमारी के पास एक लंबे आदमी का साया महसूस होता है और मेरे कानों में समीर की वो ठंडी आवाज़ गूंज उठती है। वो शैतान ही था बेबी।